मैं हुई 10 साल की हुई, 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए, तो फिर हम 3 दिन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए, फिर मैं ना हर भगवान को पुकारती थी। तो ऐसा नमस्कार दोस्तों, जितना भी मसीह भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत से शेयर करें। सबसे बलिया से गवाही लेकर आए हैं, उस गवाही को आप सुन सकते हैं कि जिस महिला ने आज पीड़िता के साथ गवाही दे रही है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी बचपन से ही बहुत पीड़िता है और उनको बहुत दर्द हुआ है और उनको जितना भी थे साथ वो छोड़ दिए, जितना भी मसीह भाई बहन थे सब साथ छोड़ दिए। लेकिन पहले चलिए इस वीडियो क्लिप आपने कुछ देखे हैं तो इस पर बात करने वाले हैं कि इस महिला ने इतना बहुत बड़ी गवाही लेकर आई है कि आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इतना दर्द दिया गया है। इस जीवन में दर्द सह करके आपने ये सुन रहे हैं गवाही को। तो पहले इस वीडियो क्लिप को आप सुने तो इस पे बात करने वाले हैं कि इस महिला के जो शादी हुआ, इनको हस्बैंड थे, वो भी इनको दर्द नहीं बुझे और इनको जितना भी सास ससुर थे इनका दर्द नहीं बुझे। यानी जो भी धूप था बारिश था उनके साथ बाहर निकाल कर रखते थे। यानी रात में सोने का भी है तो बारिश में छोड़ देते थे, लेकिन सब लोग अंदर सोते थे, इनका हस्बैंड भी, सास ससुर भी और जितना भी इनको फैमिली थे। तो कहा गया है कि जिनको जन्म से ही दर्द झेलने के लिए मिलता है वो आगे जाकर भी मिलता है। लेकिन देखिए जो भगवान होते हैं यानी जो परमेश्वर हैं उन पे विश्वास किए, उनके बारे में महिला नहीं जानते थे। 3 महिला को धीरे धीरे जानकारी हुआ, इस महिला ने जानने लगी तो परमेश्वर पर विश्वास करे और इस परमेश्वर को प्रार्थना की तो धीरे धीरे अब कुछ ठीक हुआ। तो ये सबसे बड़ी गवाही लेकर आई है। तो आप लोग इस गवाही को सुन रहे हैं इस महिला को बीच में। तो इस लेडीज बहुत दर्द और पीड़ा में झेल रही थी, लेकिन ये पहले मंगलवार और सोमवार को ही पूजा करती थी और उपासना रखती थी। और शुक्रवार को खुद कह रही है गवाही में कि मैं शुक्रवार को उपासना रखती थी और इस उपासना से भी मेरा कुछ आगे का कर्म नहीं मिला। लेकिन जब से इनको हस्बैंड मारते थे और सास ससुर बाहर किए थे तो इन्हें कहती थी कि क्या मेरे साथ ही गलत हो रहा है और भगवान को बुलाती थी कि या माता या भगवती माता मेरे को साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कहाँ भगवान थे कोई के किसी को पता नहीं था। लेकिन जब ये परमेश्वर को मानने लगी, जब से कुछ ठीक हुआ और कहा गया है कि सब साथ छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ते हैं। इनने बहुत पीड़िता के साथ परमेश्वर को मानी और इनको साथ सही हुआ। और परमेश्वर को कहा गया है कि इनको भाई बहन माता पिता सब साथ छोड़ दिए, लेकिन तुम्हारे साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। और अभी ये सही रास्ते पर चल रही है और प्रभु ने आशीष से भर दिए और भरते जा रहे हैं। तो उसी गवाही लेकर आज इन महिला ने आई है। तो आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखें और देख रहे हैं। चलिए कुछ और हम वीडियो क्लिप इनको दिखाने वाले हैं जो आप देख सकते हैं। इनको सबसे बड़ी गवाही आप सुन सकते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास हो और प्रभु आशीष सभी को दे। जितना भी वीडियो शेयर करने वाले हैं देखने वाले हैं सभी को प्रभु आशीष से भर दे। हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या? अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। तो मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए ना। चालू इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। तो मैं बोली भगवान हे भोले तू, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे ना था, क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था। वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामोलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे मुझे और मेरे बेटे को। क्योंकि वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था, मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे चुना था। प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी। मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरी। उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैं उनको बता नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम कि अनजान लोगों को कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बोला नहीं बेटा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसा मानो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे पास। मैं बोली परमेश्वर कौन होता है?
पहला सुसमाचार मेरे पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की कि बेटा तू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए वो होगा, तू विश्वास कर। और जैसा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। दोस्तों, आपने कुछ वीडियो क्लिप को देखी। इस महिला ने सबसे बड़ी गवाही रखी है और इस महिला ने कह रही है कि मेरा जितना भी घर परिवार थे टूट गए और इनको सबसे बड़ी इस गवाही है कि जितना जो मंगलवार यानी सोमवार और शुक्रवार को जो उपासना करती थी उसमें भी इनका जीवन व्यक्ति सही से नहीं हो रहा था। यानी इसका शादी हुआ, शादी होने के बाद इसका जो हस्बैंड थे वो अपना घर लेके चले गए और इनको हस्बैंड थे यानी कुछ ड्रिंक करते थे और कुछ गुस्सा करते थे, इनको मारपीट करते थे। लेकिन इस महिला ने बोलती थी कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब इतना भगवान को मानते हैं तभी भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस महिला ने जब फिल्म मूवी देखती थी तो उसमें गॉड का जो क्रूस दिखाई दे रहा था, उसमें घंटी दिख रहा था, तो इन लोग कहते थे क्या ऐसा भी भगवान होते हैं। इनने बहुत प्रयास किए जानने के लिए, लेकिन जानी तो इसने प्रभु यीशु को माना और इसको जो हस्बैंड थे वो बहुत मारपीट करते थे और इनको साथ बहुत अन्याय होते जा रहा था। लेकिन जो भगवान के मानती थी, अपना याद करती थी, इनको दिल दुख रहा था तो भगवान के याद करती थी। लेकिन इस महिला ने बहुत पीड़िता थी, पूजा पाठ यानी धर्म के अनुसार भी बहुत ही पीड़िता थी। इनको मन अभी भी आंसू जब गवाही दे रही है, इनको याद आ रही है तो ये अपना आंसू आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें तो समझ में आया कि कितना सबसे बड़ी गवाही लेकर आई है और कितना प्रभु यीशु ने चमत्कार किया है और प्रभु यीशु ने इनको आशीष दिया है। तो आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखें तो आप लोग और देख सकते हैं। चलिए कुछ और हम वीडियो क्लिप इनको दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। पहला प्रार्थना में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आसमान में बैठी हूँ। परमेश्वर का एक भूख और प्यास होता है, वो भूख और प्यास मेरे जीवन में आया था कि अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। मेरा एक ही है, क्योंकि मेरे सब रिश्ते नातेदारों ने सबने मेरा साथ। उस महिला ने सबसे बड़ी गवाही रखी है और उनने बहुत पूजा पाठ यानी बहुत धर्म से पूजा पाठ करती थी, बहुत सभी देवी देवता को मानती थी। लेकिन उस महिला ने अपना सही से जीवन व्यतीत नहीं कर रहा था। लेकिन जब से वो प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा है और प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा है, जब से बोल रही है, सबसे बड़ी गवाही लेकर आई है। यानी साफ साफ वीडियो बोल रही है कि मैं जब से प्रभु यीशु को मानने लगा तो मैं जीवित हूँ और मेरे जो घर में जितना जो फैमिली थे उनने नहीं रहा इस धरती पे। मैं उसको बहुत मैं प्रार्थना करता था और भगवान को, जैसे शंकर जी को, सभी देवी देवता जो हैं उनको मानते थे। लेकिन तभी भी मेरा विश्वास भी नहीं हुआ, बहुत विश्वास करके मानता था, तभी भी विश्वास भगवान ने तोड़ दिया। लेकिन जब से मैं यीशु मसीह को माना हूँ और जाना हूँ और उसने कुछ फिल्मी देखता था तो फिल्मी में कुछ गॉड को जो रहता है उसने विश्वास किया और उसने मन सोचता था कि क्या मैं इसको, ये कौन सा है, क्या ऐसा भी भगवान होते हैं। उनने सर्च किया और उसने पता चला कि प्रभु यीशु का ये जो गॉड है तो प्रभु यीशु मसीह का है। तो उनने सोचा कि क्या ऐसा भी भगवान होते हैं। तो उसने किसी से पूछा और वो अपना गवाही दे रही है आज। तो प्रभु यीशु मसीह को मानी और कुछ फिल्म पिक्चर में देखती थी तो उसको विश्वास हुआ और आज वो प्रभु यीशु मसीह में जुड़कर खुश है और बहुत सबसे बड़ी गवाही लेकर आई है। उसी में मैं कुछ वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करें और प्रभु सभी को आशीष दे। जितना भी वीडियो देख रहे हैं पहले इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग के कुछ और हम वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हैं।